7,000 किलोमीटर का पीछा। मुस्कान मर्डर केस की वो रात एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद राजस्थान की सुनसान पहाड़ियों में एक ऐसा शव मिलता है जिसकी हालत देखकर पहचान करना भी मुश्किल था। पुलिस के पास शुरुआत में न हत्यारे का पता था न हत्या की पूरी कहानी, लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी तलाश जिसमें पुलिस ने 250 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 325 से ज्यादा ठिकानों पर नजर रखी और आरोपी का पीछा करते करते करीब 7,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। आखिरकार राजस्थान से शुरू हुई यह तलाश बिहार के सहरसा तक पहुंची और वहीं पुलिस के हाथ लगा मोहम्मद सागर अली उर्फ शाहबाज खान। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, आखिर मुस्कान को मारा क्यों गया और क्या शाहबाज इस पूरी कहानी में अकेला था? इस कहानी को शुरू करने से पहले अपने हेडफोन्स या ईयरबड्स लगा लीजिए, कमरे की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप इस कहानी को महसूस कर सकें। उस रात का सन्नाटा, एक परिवार की बेचैनी, एक मां का अपनी बेटी को ढूंढना और उन पुलिस वालों की वो लगातार चलती तलाश जो हजारों किलोमीटर तक पहुंच गई। लेकिन एक बात याद रखिए, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक असली इंसान की जिंदगी से जुड़ा मामला है। और शायद इसीलिए इस कहानी को सुनते हुए हम सबको अपने अंदर के इंसान तक पहुंचने की जरूरत है। 22 जून 2026 की रात कहानी शुरू होती है राजस्थान के भिवाड़ी से, एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान। पुलिस के अनुसार मुस्कान की मोहम्मद सागर अली उर्फ शाहबाज से पिछले कुछ महीनों से जान पहचान थी, लेकिन फिर अचानक मुस्कान से परिवार का संपर्क टूट गया। उसका फोन बंद हो गया। परिवार परेशान था। मां अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या हो चुका है। एक गुमशुदगी और फिर एक डरावनी खबर। परिवार ने मुस्कान को तलाशना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को एक अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना मिली। शव राजस्थान के रामपुरा पहाड़ियों के इलाके में मिला था। हालत बेहद खराब थी, पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन जब परिवार ने शव की पहचान की तो उनकी दुनिया वहीं रुक गई। वो शव मुस्कान का था। एक परिवार अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी बेटी की लाश मिली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। पुलिस के सामने पहला सवाल, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, मुस्कान को वहां कौन लेकर गया था और क्यों? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर मोहम्मद सागर अली उर्फ शाहबाज पर गई। पुलिस के मुताबिक मुस्कान की उससे पहले से जान पहचान थी। जांच में सामने आया कि 22 जून की रात मुस्कान को रामपुरा पहाड़ियों की तरफ ले जाया गया था। पुलिस का आरोप है कि वहां उसके सिर पर भारी पत्थर से हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को जंगली जानवरों के इलाके के पास छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकसद था कि जंगली जानवर शव को नुकसान पहुंचा दें और सबूत खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज उनके प्लान में नहीं थी। पुलिस सीसीटीवी की एक एक तस्वीर अब जांचकर्ताओं ने मुस्कान के आखिरी दिनों को जोड़ना शुरू किया। एक एक रास्ता, एक एक फोन लोकेशन, एक एक सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने करीब 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कई बार एक छोटे से कैमरे की कुछ सेकंड की फुटेज पूरी इन्वेस्टिगेशन को नई दिशा दे सकती थी। लेकिन आरोपी वहां नहीं था, वो निकल चुका था और अब शुरू हुआ एक लंबा पीछा। राजस्थान से बिहार तक पुलिस की जांच सिर्फ भिवाड़ी तक सीमित नहीं रही। आरोपी की तलाश में टीमों को राजस्थान के बाहर भी जाना पड़ा। जांच हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंची। करीब 325 संभावित ठिकानों पर निगरानी की गई। कुछ जगहों पर पुलिस कर्मियों ने पहचान छिपाकर जानकारी जुटाई, लेकिन आरोपी हर बार जगह बदल रहा था। एक जगह पुलिस पहुंचती और तब तक वो वहां से निकल चुका होता। दूसरी जगह सुराग मिलता, लेकिन आरोपी फिर गायब। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस और आरोपी के बीच एक इनविजिबल रेस चल रही हो, और इस रेस में हर घंटे की कीमत थी। 7,000 किलोमीटर का पीछा लगभग 1.5 महीने तक पुलिस की टीमें लगातार आरोपी के पीछे लगी रही। करीब 7,000 किलोमीटर का सफर, कई शहर, कई राज्य, सैकड़ों संभावित ठिकाने और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज।
आखिरकार जांचकर्ताओं को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उन्हें बिहार के सहरसा तक पहुंचा दिया। अब पुलिस आरोपी के बेहद करीब थी। और फिर 14 अगस्त 2026 सहरसा में पुलिस ने मोहम्मद सागर अली उर्फ शाहबाज खान को गिरफ्तार कर लिया। हजारों किलोमीटर लंबी तलाश आखिरकार खत्म हो गई, लेकिन मुस्कान वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन कहानी में अभी भी कई सवाल हैं। शाहबाज गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक और व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है। यानी क्या मुस्कान की हत्या में शाहबाज अकेला था? अगर अकेला नहीं था तो दूसरा व्यक्ति कौन था? मुस्कान को पहाड़ियों तक क्यों ले जाया गया? क्या हत्या पहले से प्लान थी? और असली वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब जांच से सामने आने बाकी है। आखिरी बात, इस कहानी को सुनते हुए शायद हमारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता है, कोई इंसान इतना आगे कैसे जा सकता है? लेकिन शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा हत्या नहीं, बल्कि वो पल है जब एक परिवार को अपनी बेटी की तलाश में निकलना पड़ा और उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मुस्कान की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि किसी भी क्राइम स्टोरी में सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होती, उसके पीछे एक परिवार होता है, एक जिंदगी होती है, और ऐसे लोग होते हैं जिनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब हम किसी क्राइम की खबर पढ़ें तो उसे सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी की तरह नहीं, एक इंसानी जिंदगी की कहानी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आखिर में हमारे अंदर बचा हुआ इंसान ही तय करता है कि हम किसी दर्द को सिर्फ सुनेंगे या सच में महसूस भी करेंगे। और मुस्कान के लिए शायद यही सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी बात है। यह मामला अभी जांच के दौर में है, इसलिए आगे सामने आने वाले सबूत कहानी के कई हिस्सों को बदल सकते हैं।